हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले 3 दिनों से हमारी एक नई सीरीज चल रही है गवर्नमेंट स्कीम्स की, सरकारी योजनाओं की। उसका यह तीसरा वीडियो है। अगर आप लोग पिछली 2 वीडियो नहीं देखे हैं जो गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड थी, उनकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप सब देख सकते हैं। ये वीडियो हमारी चलेगी कम से कम 1 महीने तक। 1 महीने तक में 30 से 35 योजनाएं हम लोग कवर कर लेंगे, जहां से यूपीएससी की प्रीलिम्स में भी प्रश्न बन सकते हैं, साथ ही साथ एसएससी, बैंक और रेलवे में जहां से प्रश्न पुटअप हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो वीडियो, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक लेटेस्ट न्यूज के बारे में, जो कहां से बनी है, नई रोशनी योजना। ये एक योजना है, प्रोग्राम है, जो कब चलाया गया था, साल 2012 और 13 में। लेकिन इसे पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि यहाँ अल्पसंख्यक वर्ग के लिए लाया गया था। भारत में जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उनकी महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए सभी दिशाओं में, अगर हम लोग बात करें शिक्षा में, प्रौद्योगिकी में, या फिर किसी बैंकिंग सेवा में, या फिर किसी भी गवर्नमेंट का जो भी प्राधिकरण है, उससे बात करने के लिए उन्हें शिक्षित करना, साथ ही साथ अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारी चीजें देखना, इन सब के बारे में बात करेंगे हम लोग। इसके बारे में ये वीडियो पूरी तरह से अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं पर डिपेंड है। चलिए इस योजना के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, जो भी हम लोगों ने बात की, यह योजना अल्पसंख्यक महिलाओं के सशक्तिकरण व नेतृत्व विकास के लिए 2012 और 13 में स्टार्ट की गई थी। सशक्तिकरण व नेतृत्व विकास मतलब कि अपने आप में जो मतलब यह होता है, नेतृत्व विकास का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति के टैलेंट के बारे में पता करना, या फिर उसे टैलेंटेड करना, दुनिया के बारे में बताना, जो नई चीजें हैं उसके बारे में उन्हें नई सीख देना। किसके लिए? अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के लिए। नई रोशनी कार्यक्रम एनजीओ, ध्यान देंगे, एनजीओ, सिविल सोसाइटी तथा सरकारी संस्थाओं द्वारा पूरे देश में चलाया जा रहा है। अगर प्रश्न बनता है कि नई रोशनी योजना किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो एनजीओ के द्वारा, सिविल सोसाइटीज के द्वारा और गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं, उनके द्वारा पूरे देश में चलाया जाता है। अब मेन रीजन पे हम लोग बात करेंगे इसका उद्देश्य क्या है स्टार्ट करने का, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को सशक्त बनाना तथा उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना। काफी जगहों पे आप लोग ऐसा देखे होंगे, इंडिया में अगर आप लोग देखेंगे तो प्रतिशतरात्मक हम लोग बोल सकते हैं इसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुरुष वर्ग का हस्तक्षेप ज्यादा होता है। महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा गृहिणी के रूप में देखा जाता है कि घर का कार्यभार संभालें, साथ ही साथ संतानोत्पत्ति करें। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग देखें तो महिलाओं की भी कंडीशन सुधर रही है, उसमें हमें और आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसी के लिए योजना लाई गई कि जो अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं हैं उन्हें सशक्त बनाया जाए, साथ ही साथ उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाया जाए, आत्मविश्वास लाया जाए कि किसी भी कार्य को वो कर सकते हैं, या किसी भी चीज में वो डील भी कर सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट से कोई बात करनी हो तो उसमें वो सक्षम हो सकते हैं। इसी तरह से योजनाएं चलाई गई है। बात करेंगे, इसमें ट्रेनिंग कार्यक्रम भी चलाया गया है, कैसे महिलाओं को शिक्षित किया जा रहा है। ठीक, तो ये हो गया दूसरा, यही पॉइंट बन के आया। सरकारी तंत्र, बैंकों और सभी स्तर के संस्थानों से बातचीत के लिए शिक्षित करना, मतलब कि कोई भी ऐसी संस्था जो गवर्नमेंट से जुड़ी है, बैंकिंग हो गई या फिर सरकारी तंत्र कोई सा भी हो गया, उससे बात करने के लिए अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को शिक्षित किया जा रहा है कि वो सामने जाकर अपनी बात को रख सकें। बात करें कि नई रोशनी योजना किस मंत्रालय के तहत आती है, तो वो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आती है। याद रखेंगे, क्योंकि यह अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के लिए है, इस वजह से यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जो इंडियन गवर्नमेंट का है। अब बात करेंगे कि नई रोशनी योजना द्वारा चलाए जा रहे ट्रेनिंग कार्यक्रम, मतलब ऐसे कार्यक्रम जो अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को शिक्षित कर रहे हैं, उन्हें ट्रेंड कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं कि वो सही तरीके से हर चीज में सुचारू रूप से अपने कार्य का योगदान दे सकें, साथ ही साथ अपने दायित्वों को निभाएं और अपने कार्यों को भी सही तरीके से करें। उसके लिए किया क्या जा रहा है? पहला चीज, शैक्षणिक शिक्षा दी जा रही है उन्हें। स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में बताया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया गया था उसके बारे में बताया जा रहा है, जिसमें ये लोग भी योगदान दे सकें, गंदगी से दूर रहें, साफ सफाई रखें। वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, अर्थात शैक्षणिक, स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्वच्छ भारत मिशन और वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण इन्हें दिया जा रहा है। और अगर बात करें, जीवन कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं के कानूनी अधिकारों का प्रशिक्षण, मतलब इनको इनके राइट्स के बारे में बताया जा रहा है कि आपका अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, भारतीय संविधान के तहत कौन कौन से अधिकार आपको दिए गए हैं। अगर आपके राइट्स का हनन किया जाता है या दुरुपयोग किया जाता है तो आप उसके अगेंस्ट बोल सकें। देखिए, कोई भी चीज होती है, अगर आप खुद सपोज करिए, मान लीजिए
कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको दी गई है, ठीक है, आप कहीं भी बोल सकते हैं, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो ये हमारे मूल अधिकार के तहत आता है। जब आप इसके बारे में जानते ही नहीं है तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे आप याचिका दायर करेंगे। आप सबको पता होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो क्लियर हुआ होगा कि जो हमें हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं वो पूरी तरह से उनका संरक्षण करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको आर्टिकल जानने हैं और अपने अधिकार के बारे में जानना है। अगर आपको पता है कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, हमें यह कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रदान किया गया है और इसका हनन हो रहा है, तो आप याचिका दायर करिए। सुप्रीम कोर्ट उसका संरक्षक की तरह है, गार्जियन की तरह है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप अगर आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो वह पूरी तरह से आपका साथ देगा और जो व्यक्ति आपके अगेंस्ट जा रहा है उसको उचित कार्यवाही या दंडित किया जाएगा, ठीक। तो इस वजह से इनके अधिकार के बारे में इन्हें बताया जा रहा है, महिलाओं को शिक्षित किया जा रहा है कि आपके राइट्स हैं क्या, आप अपने लिए बोल सकते हैं अगर आपके राइट्स का हनन किया जा रहा है, ठीक। जीवन कौशल प्रशिक्षण, महिलाओं के कानूनी अधिकारों का प्रशिक्षण कौन दे रहा है, ये पूरी तरह से नई रोशनी योजना जो लाई गई साल 2012-13 में। अगर बात करें और किस बारे में, सामाजिक और व्यवहारिक बदलाव के समर्थन का प्रशिक्षण, मतलब समाज में, सोसाइटी में आपको कैसे रहना है, आपको व्यवहारिक रूप से कैसे एक दूसरे को डील करना है या फिर एक दूसरे में आपसी सामंजस्य कैसे बनाए रखना है, इन सब के बारे में नई रोशनी योजना के तहत महिलाओं को, अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को शिक्षित किया जा रहा है। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिटल साक्षरता उन्हें दी जा रही है। मतलब जैसे कि आप सब जानते हैं डिजिटल तौर पे फोन हो गया, लैपटॉप हो गया या फिर कोई भी पीसी हो गया, उसके तहत डिजिटल तौर पर जो आप डिजिटल मीडिया इसमें बहुत ज्यादा चल रही है सोशल मीडिया के नाम से, ठीक है, इन सब के बारे में उन्हें बताया जा रहा है कि आप अपनी बात को यहां भी रखिए और अपने राइट्स के बारे में बात करिए। आप ऐसा नहीं है कि समाज से निष्क्रिय हैं या निकाल दिए गए हैं, आपके बारे में गवर्नमेंट भी सोचती है, लेकिन जब आप अपने अधिकारों के बारे में बात करेंगे तभी गवर्नमेंट का भी आप पर ध्यान जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीजें की जा रही है नई रोशनी योजना के तहत। तो ये था आज का वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा अब, क्यों, क्योंकि जो योजनाएं हैं छोटी हैं, ज्यादा देर तक बोलना मेरे हिसाब से सही नहीं है। फैक्ट ही फैक्ट है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन करके अपना नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। चलिए हर वीडियो की तरह इस बार हम लोग रिव्यू लेते हैं। योजना का नाम क्या है, नई रोशनी योजना, किसके लिए लाई गई, अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के लिए लाई गई और इसके तहत कब यह स्टार्ट की गई, तो साल 2012 और 13 में स्टार्ट की गई। इसके द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को शिक्षित किया जा रहा है, प्रशिक्षित किया जा रहा है, साथ ही साथ उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो अपने अधिकारों के बारे में जाने और साथ ही साथ देश के विकास में अपना योगदान कैसे दे सकती हैं, इन सब राइट्स के बारे में वो जाने। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें है नहीं, सिर्फ ये जानना है आपको कि यह नई रोशनी योजना किसके लिए लाई गई, कब लाई गई और इसके तहत कौन कौन से ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो शैक्षणिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्वच्छ भारत मिशन, वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण, साथ ही साथ जीवन कौशल प्रशिक्षण, महिलाओं के कानूनी अधिकारों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, सामाजिक और व्यवहारिक बदलाव के समर्थन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट उन्हें डिजिटल साक्षरता दी जा रही है, ठीक। तो इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर यहाँ से प्रश्न बनता है, एक दो प्रश्न बन सकते हैं, जैसे नई रोशनी योजना किसके लिए चलाई गई, आप सबको पता है अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के लिए। इसका ऑब्जेक्ट क्या था, अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाना तथा उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना, अपना कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए उनसे बात की गई है। किस लिए, सरकारी तंत्र, बैंकों और सभी स्तर के संस्थानों से बातचीत करने के लिए उन्हें शिक्षित करना। साथ ही साथ यह किस मंत्रालय के तहत आता है, पहले ही जानते हैं नई रोशनी योजना अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं, तो यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जो इंडियन गवर्नमेंट का है, भारत सरकार का है, ठीक। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आई होप कि ये योजना भी आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, नई चीजें सीखने के लिए मिली हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। बात करेंगे हम लोग, जो लोग चैनल पर नए हैं, 1 मिनट लूंगा आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप लोग किसी भी वन डे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एटलीस्ट स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा इस चैनल पर। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी है, 8 से 10 प्लेलिस्ट हो चुकी है, सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। सिर्फ हिस्ट्री अभी हम लोग नहीं देखे हैं, हिस्ट्री देख लेंगे। आप लोग जितने भी जीएस हैं सारे नोट करिए, यूपीएससी का सिलेबस है और वनडे एग्जाम में भी वो काम आएगा। साथ ही साथ स्टेट पीसीएस भी आप लोगों का निकल जाएगा, किसी भी स्टेट का होगा, अगर आप लोग नोट्स सही तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। जितने वीडियो पढ़ चुके हैं, आप सबको पता होगा, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, स्टार्टिंग से जुड़े हैं, उनमें से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कई एग्जाम निकल चुका है। कमेंट्स आता था एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, बहुत अच्छी तरीके से उनका हुआ है। साथ ही साथ पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें जियोग्राफी से काफी सारे प्रश्न बने थे। और हम लोग अगर बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी प्रश्न बने थे। तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस है, अगर आप लोग जाकर देखेंगे
परेशान नहीं होंगे। एकदम बी केयरफुल होकर सही तरीके से नोट्स अपना प्रिपेयर करिए और अपने सिलेक्शन को गवर्नमेंट से छीनिए, आपको छीनना पड़ेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि वो आपका अधिकार है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज के वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और इसी तरह से पढ़ाई लिखाई करते रहें।